नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी और गौरक्षक सतनामी समाज के राजमहल नैनदास महिलांगे जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे, जिनका जन्म 7 जनवरी सन 1881 को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम सलोनी के निवासी महंत राजा राम महिलांगे और सुखबाई महिलांगे के घर में हुआ था। राजमहल नैनदास महिलांगे जी के पिता राजा राम महिलांगे बड़े ही संपन्न कृषक थे। नैनदास महिलांगे जी ग्रामीण परिवेश में अधिक समय तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन समाज के गुरुओं की वाणी, सिद्धांतों और विचारों से वो बहुत ही प्रभावित थे और इसी से प्रभावित होकर समाज सेवा से जुड़ गए। समाज में सुधार लाने के लिए नैनदास महिलांगे जी ने अडगांव कमेटी का निर्माण किया था। इसी प्रकार से समाज सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में स्वयं जुड़ गए। इसी के साथ भारत में हो रहे गायों की निर्मम हत्या से राजमहल नैनदास महिलांगे जी काफ़ी दुखी थे। गौ हत्या को रोकने के लिए नैनदास महिलांगे जी ने सतनामी समाज के 108 राजमहंतों और गुरु अगमदास जी के साथ मिलकर सन 1914 में गौ हत्या के विरुद्ध और बुचड़खानों को बंद करने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद कोर्ट में केस चलने लगा। इस विरोध को दबाने की मंशा से ब्रिटिश शासन ने राजमहल नैनदास महिलांगे सहित अनेकों सतनामी गौरक्षकों को जेल में डाल दिया। इसके बाद सतनामी समाज के लोग काफ़ी उग्र होने लगे। लंबे समय तक कोर्ट में पेशी चलने के बाद सन 1922 में कोर्ट से आदेश आया कि जहां जहां सतनामी समाज के लोग रहते हैं वहां कोई भी गौ हत्या या बुचड़खाना नहीं होगा और बुचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी कलकत्ता के बुचड़खानों के संचालक के द्वारा तहसील बलौदाबाजार के ग्राम करमाडीह और ढाबाडीह में कत्ल खाना खोला गया था, जिसमें रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जाती थी। जिसका समाचार मिलने के बाद गुरु अगमदास जी के साथ सतनामी गौरक्षकों ने कत्ल खानों में हमला कर दिया और हमेशा के लिए कत्ल खाना बंद करवा दिया। माना जाता है कि सन 1917 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सतनामी समाज के राजमहंतों राजमहल नैनदास महिलांगे, राजमहल अंजोरदास, राजमहंत रतिराम मालगुजार, विशाल दास महंत और सतनामी गौरक्षकों की मदद से नागपुर में गौरक्षण समिति की एक शाखा का गठन किया था, जिसके बाद सन 1900 में कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा में पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने गुरु अगमदास जी को गुरु गोसाई पद से सम्मानित किया और राजमहल नैनदास महिलांगे जी को गौ सपूत तथा गौरक्षक और गौ भक्त की उपाधि दिया। 12 मार्च सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। राजमहल नैनदास महिलांगे जी ने 6 अक्टूबर सन 1930 में अपने सहयोगियों के साथ विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर विदेशी कपड़ों को जलाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद नैनदास महिलांगे जी और उनके सहयोगियों को जेल में बंद कर दिया गया। जब 22 नवंबर सन 1933 में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे, तब महात्मा गांधी ने राजमहल नैनदास महिलांगे जी के किए गए कार्यों को सुनकर महात्मा गांधी ने नैनदास महिलांगे जी की काफ़ी प्रशंसा की। रायपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जी ने राजमहल नैनदास महिलांगे जी और पंडित सुंदरलाल शर्मा को दो आधारित सम कहकर दोनों की प्रशंसा करते हैं। जनसभा में राजमहल नैनदास महिलांगे जी ने हरिजन शब्द की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों का विरोध किया तथा सतनामियों के प्रति दोयम दर्जे के व्यवहार करने वाले लोगों की निंदा की। राजमहल नैनदास महिलांगे जी ने अपने प्रयासों से गांव-गांव में राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना का प्रचार प्रसार करते हुए सतनामी समाज के लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा तथा सतनामियों को सिर्फ सतनामी ही कहा जाए, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। गुरु अगमदास जी और राजमहंत अंजोरदास कोसले, राजमहंत रतिराम मालगुजार, विशाल दास महंत जैसे सतनामी राजमहंतों के साथ मिलकर नैनदास महिलांगे जी ने सतनामियों के हक अधिकार, शिक्षा, नौकरी, राजनीति के लिए ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया। साथ में ही गुरु अगमदास जी के साथ मिलकर सन 1935 में गिरौदपुरी धाम में पहली बार मेला लगवाया, जिसमें नैनदास महिलांगे जी का अहम योगदान रहा। राजमहल नैनदास महिलांगे जी के सामाजिक कार्यों ने उन्हें छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय कर दिया था तथा उनके प्रदेश के नेतृत्व ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना और सन 1937 में चुनाव में बलौदाबाजार क्षेत्र के प्रत्याशी बनाकर मध्य प्रांत के काउंसिलर में सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1944 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए नैनदास महिलांगे जी को ब्रिटिश शासन ने 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। इसी तरह भारत छोड़ो अभियान के दौरान ब्रिटिश सरकार के विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण नैनदास महिलांगे जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के लिए जेल में बंद रखा गया। सन 1905 से सन 1942 भारत छोड़ो अभियान तक
छोटे से बड़े सभी आंदोलन में राजमहल नैनदास महिलांगे जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नैनदास महिलांगे जी सामाजिक कार्यों में लगे रहे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। छत्तीसगढ़ में छुआछूत जात पात को समाप्त करने के लिए नैनदास महिलांगे जी अंतर जाति विवाह का समर्थन करते थे तथा राजमहल नैनदास महिलांगे जी अपना सारा जीवन समाज सेवा और देश सेवा में लगा दिया। 16 अप्रैल सन 1959 में राजमहल नैनदास महिलांगे जी की मृत्यु हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो आप इसे देख सकते हैं।